4 नंबर राहु का नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर। अगर अच्छा सपोर्ट कर रहा है तो इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, इन सब में या फाइनेंस में भी अच्छा काम कर सकता है। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 1 to 31 नंबर्स होते हैं टोटल। उसमें से अगर हम देखें सबसे पावरफुल जो नंबर है, अगर ये नंबर मेरे पास है या मेरा बर्थ नंबर है ये, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी या कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। 1 को ऐसे देखें कि राजा है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें। 9 उसका सेनापति है, तो राजा और सेनापति जब साथ होंगे तो कहीं अच्छा कर पाएंगे, बहुत ही पावर बढ़ जाएगी। तो सर आपने बोला कि 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, तो उसके साथ उनको ऐसा कंपेटेबल नंबर है जिसके साथ वो बिजनेस करे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है उसका। वैसे 1 नंबर है, अगर आपके पास 1 यानी सूर्य अच्छा है आपका, तो आपको सरकारी जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ऐसे भी कोई नंबर्स हैं जो अकाउंट नंबर में अगर मल्टीपल आ गए, ज़्यादा आ गए, तो वो फिर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। और अगर आपका 2-4 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो आप बहुत ओवर इमोशनल हो गए, तो आप जो लाइफ में डिसीजंस लेंगे ज़्यादा इमोशनल होके लेंगे, वो हम नहीं चाहते। कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ एंटी है, आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा है और कोई ऐसा जानकार आदमी नहीं मिला, तो 5 नंबर की पावर बढ़ा ली जो सेफ है। तो सर कोई ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है। आपका पार्टनर 6 नंबर का है और वो मैचिंग है, मतलब नंबर है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा दे सकता है, बहुत ही आपको आगे बढ़ा सकता है। जैसे राहु बहुत 4 नंबर की बात करें, 4 आपको बहुत अच्छा पैसा देता है, पर तेजी से ग्रोथ देता है। अगर आपको फास्ट मनी चाहिए तो वो 4 नंबर ही दे सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। तो आज का पॉडकास्ट फिर से हम करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी पे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं अभिषेक जी शुक्ला, तो एक बार फिर हमारे चैनल पर आए हैं और न्यूमरोलॉजी एक अलग सा टॉपिक लेकर आए हैं। तो वेलकम सर। थैंक यू, मुझे यहाँ दोबारा बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जो बताऊँगा उससे जो देखने वालों हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो सर अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो कौन सी एक्यूरेट मानी जाती है इसमें, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में? देखिए, दोनों का अपना ही अलग अलग रोल है। एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है स्काई मैप के ऊपर, जबकि न्यूमरोलॉजी बेस्ड है हमारे सोल कोड के ऊपर। इसको और समझ सकते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है प्लानिटरी पोजीशंस पे बताता है कि भाई ये प्लानट की ये जगह है, ये जगह है, जबकि न्यूमरोलॉजी काम करती है नंबर्स के वाइब्रेशंस के ऊपर। तो अगर हम किसी की भी कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए हम दोनों को मिला के देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हमें जल्दी से जानना है, क्विक सक्सेस चाहिए शॉर्ट टर्म में, तो न्यूमरोलॉजी से अच्छा कुछ नहीं। तो सर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में मतलब एकदम एक्यूरेट कौन सी हो सकती है इनमें से? जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि वहाँ हम टाइम पे भी जा रहे हैं। यहाँ पे हमने उस दिन को लिखा, दिन में भाई 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर मिनट्स हैं, अल टाइम हो गया। तो फिर क्या होता है कि हम उस दिन बहुत लोग पैदा होते हैं, जबकि हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्पेसिफिक टाइम पे हो जाते हैं, तो हमें कहीं ज़्यादा अच्छी गणना मिलती है। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को मिला के देखें, जैसे मैंने अभी पिछले बताया आपको, तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शन देता है। और शॉर्ट टर्म में देखना है, आपको जल्दी से कुछ जानना है, तो न्यूमरोलॉजी से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। वो आपको जल्दी और छोटी छोटी रिचुअल्स बता सकता है जो कि फास्टर काम करते हैं। अगर हम बात करें डेस्टिनी की न्यूमरोलॉजी में, तो क्या फ्यूचर के जो हमारे बर्थ नंबर है या बर्थ मंथ है, वो उससे क्या डेस्टिनी पहले से डिसाइड होती है? नहीं, डेस्टिनी, अब इसको ऐसा समझना चाहिए कि ये न्यूमरोलॉजी है, डेस्टिनी है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, डीएनए का ब्लूप्रिंट है कि भाई जो शुरू में हमारा बन के आया है। अब इसको हम ऐसे देखें कि जैसे हमारे फोन होता है, आजकल फोन हम खरीदते हैं नए नए, तो उसमें ऐप प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, अमेजन प्री इंस्टॉल होगा, यूट्यूब इंस्टॉल होगा, पर ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसमें से कौन कौन सी ऐप चला रहे हैं, कौन सी ज्यादा चला रहे हैं, किसको हमने उठा के डिलीट कर दिया। तो अब ये न्यूमरोलॉजी या जो डेस्टिनी है वो हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कि भाई ये इसके अंदर क्वालिटीज हैं, इसकी ज्यादा पावर है, इसकी कम पावर है। फिर हम आगे चल के अपने माहौल में या हम जो और परसीव करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं और क्या और करते हैं, उससे वो सारी चीज़ों को हम चेंज कर पाते हैं। तो ये 60% तक हमारा ये मैप चलता है और बाकी का 30% हमारे फ्री विल पे चलता है भी हम क्या करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऐसे होगा, एक नंबर है मान लीजिए, हाँ हाँ। तो एक नंबर वाला बहुत ही अच्छा कर रहा है, दूसरा उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो एक ही नंबर। क्यों? क्योंकि आगे उसकी फ्री विल, उसके कर्मास भी आगे आके हमारी लाइफ में जुड़ जाता है। क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो फ्यूचर में हमें ज़्यादा हेल्प
ज़्यादा हेल्प कर सकता है या इतना स्ट्रगल ना कराए? हाँ, देखिए कि क्या होता है, हर आदमी का अपना एक पर्सनल पावर नंबर होता है, ठीक है? ज़रूरत क्या होती है कि उसको एक्टिवेट करने की, कि हम उसको कैसे एक्टिवेट करें ताकि वो और पावरफुल बन जाए। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल हम लें कि एक नंबर क्या है कि लीडरशिप शो करता है या न्यू बिगिनिंग भी शो करता है कि भाई नई बिगिनिंग है। 6 नंबर क्या है? लग्जरी का नंबर है, लव का नंबर है, ठीक है? क्रिएटिविटी का भी नंबर आता है, 3 जैसे क्रिएटिविटी का है। 8 नंबर क्या है? पावर का है, वेल्थ का है। तो ये अलग अलग नंबर है, तो ये सबकी अपनी अलग पावर है, लेकिन हम किस नंबर की पावर को और एक्टिवेट करना चाहते हैं ना? जैसे कि भाई हमारे पास हाथ है, पैर है, अब डिपेंड करना चाहते हैं या आंखें हैं कि हम आगे लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, उस हिसाब से हम उन बॉडी पार्ट को ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, चाहे एक्सरसाइज करके भाई अगर मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है तो मुझे कहाँ ज्यादा पावर चाहिए, वैसे हम एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही अपनी लाइफ में, अपनी डेस्टिनी में जहाँ जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी हिसाब से कुछ रिचुअल्स होते हैं, चैंटिंग होती है, आपने सुना होगा कलर थेरेपी होती है, उससे हम उनको एक्टिवेट करते हैं अपनी लाइफ में पढ़कर। क्या न्यूमरोलॉजी से किसी मतलब पर्सन का जो करेक्टर या बिहेवियर पता किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी के जरिए? हाँ बिल्कुल, हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसकी वाइब्रेशन से, मैं भी बता रहा था, वाइब्रेशन जान सकते हैं। तो हमें ये पता होता है कि अगर ये नंबर है तो इससे मैचिंग चीजें क्या होंगी जो कि सूट करेंगी उसे। जैसे अगर कोई 1 नंबर का है तो अगर लीडरशिप जैसा कोई रोल मिलता है तो उसके लिए अच्छा होगा। कोई 2 नंबर का बंदा है तो जैसे कि वो इमोशन से जुड़ा होता है, जैसे एचआर का रोल कर सकता है, रिलेशनशिप का रोल कर सकता है। 3 नंबर क्रिएटिविटी का होता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे सिखाने का काम जुपिटर से जुड़ा हुआ है, ऐसा वो अगर अगर उनका 3 नंबर अच्छा एक्टिवेट करें तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं पढ़ाने का। आपने देखा होगा कुछ लोगों को नॉलेज कम होती है फिर भी कहीं बहुत अच्छा पढ़ा ले जाते हैं। कुछ लोग ज्ञान भरा पड़ा है पर उतना अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, तो अगर आपका 3 नंबर है और डोमिनेटिंग है, उसकी पावर है, तो आप पढ़ाने में या इन चीजों में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर राहु का नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर, अगर अच्छा सपोर्ट कर रहा है तो इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल डिजाइन है, इन सब में या फाइनेंस में भी अच्छा काम कर सकता है। 5 नंबर वालों के लिए बिजनेस अगर करना चाहे, ट्रेडिंग करना चाहे, क्विक है, ये लोग अच्छा कर सकते हैं। 6 नंबर लग्जरी से जुड़ा हुआ काम है, अगर ऐसा कुछ काम करेंगे जहां लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं तो उसमें कहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे वो सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी में 1 to 31 नंबर्स होते हैं टोटल। उसमें से अगर हम देखें सबसे पावरफुल जो नंबर है, अगर ये नंबर मेरे पास है या मेरा बर्थ नंबर है ये, तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी या कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो ऐसा कोई नंबर है? हाँ देखिए, कई सारे नंबर हैं, अगर हम उसको देखें और वो हमारे पास नंबर हैं और वो एक्टिवेटेड है प्रॉपरली, तो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें से कुछ नंबर जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं वो है 1 नंबर। अब 1 नंबर भी कैसे बनता है? टोटल 1 आना चाहिए, 1 हुआ, 10 हुआ, 19, 19, 1 और 9 को हमने जोड़ा तो 10 आ गया। फिर 28 भी होता है, 2 और 8 को हमने सम किया तभी भी 1 आ गया। पर सारे नंबर एक में, सारे सब में वो पावर नहीं है, अलग अलग एनर्जी, अलग अलग एनर्जी है। जैसे हमने क्या किया, 1 है तो 1 की एनर्जी तो है ही, 10 है तो 1 और 0 हो गया, पर 19 आया तो 1 की भी एनर्जी जुड़ गई और 9 भी जुड़ गई, ठीक है। अब 28 आया, 2 और 8 की जुड़ गई, तो 2 और 8 आपस में बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो उससे जो बना हुआ 1 नंबर होगा उसकी वो पावरफुल नहीं होगी जो 1 और 9 की होगी। 1 को ऐसे देखें कि राजा है, अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, 9 उसका सेनापति है, तो राजा और सेनापति जब साथ होंगे तो कहीं अच्छा कर पाएंगे, बहुत ही पावर बढ़ जाएगी तो अच्छा कर पाएंगे। तो जैसे कि 19, 1 में भी क्या हुआ, 19 एक अच्छा नंबर हो गया, जैसे 1 के बारे में बता रहा था, ऐसे ही सबके साथ होता है। पर 5 नंबर अच्छा होता है, 6 अच्छा होता है, 3, ये मेजरली 3-4 नंबर है तो काफी अच्छे माने जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप किसी भी, आपके पास जैसे एक डेस्टिनी नंबर हुआ हमारा, या ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, दोनों में कौन सा नंबर है, उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, और जो आपके लिए अच्छा हो उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए, तो आप उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो सर आपने बोला कि 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, तो उसके साथ उनको ऐसा कंपेटेबल नंबर है जिसके साथ वो बिजनेस करे तो वो बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है उसका? हाँ, जनरली 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, 5 और 7 दो नंबर ऐसे माने जाते हैं जो सबके साथ चल जाते हैं। इसको ऐसे अगर हम देखें, 5 नंबर को हम छोटे बच्चे की तरह देखते हैं।
छोटे बच्चा सबको ही अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। और बाकी नंबर है, बड़े हैं, रिश्तेदार हैं, किसी को पसंद आ रहा है, कोई नहीं पसंद आ रहा है, जैसे एक पिता हो गया, दो माँ हो गई, अलग अलग नंबर अलग अलग रिश्ते हो जाते हैं, चाहे वाइफ हो गई, बड़ा नॉन बड़ा भाई हो गया, 8 गुरु समझ लीजिए हो गया, घर के बड़े बुजुर्ग हो गए, 5 क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा तो लगभग सभी के साथ चल जाता है। पर ये 5 और 6 आपस में करें तो क्या है, 5 आपके पास है, साथ में शुक्र की पावर मिला ली तो और अच्छा हो गया। तो ये एक के साथ आप कर लें तो और अच्छा हो, इनफैक्ट 2 के साथ भी अच्छा कर सकता है। ये कई नंबर हैं जिनके साथ अच्छा करता है। 5 नंबर जनरली सबके साथ चल जाता है, उसका कोई शत्रु एज सच नहीं है। ऐसा भी कोई नंबर है जो जैसे कि 1 नंबर वाला हो गया 8 नंबर वाले के साथ अगर बिजनेस करेगा तो वो नहीं चलेगा, ऐसा भी कोई नंबर है, कॉम्बिनेशन है? हाँ, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि 1 और 8 का है। एक क्यों, क्योंकि सब जानते हैं, हमने कहा सूरज है, सूर्य, हाँ 8 शनि है, शनि है। तो अब शनि नाराज हैं, जैसे कि हमारी अपनी पौराणिक कथा है कि भाई सूर्य के ही पुत्र थे पर उनको निग्लेक्ट कर दिया था। पर क्योंकि शनि भी बहुत ही पावरफुल है, इसलिए आपस में उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि एक 8 के साथ करेगा दिक्कत आ जाएगी, पर क्योंकि दोनों ही बहुत ही पावरफुल नंबर है और थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, तो अगर उसमें सामंजस्य अच्छा नहीं हुआ तो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। पर अगर उन्हें सामंजस्य बैठा दिया तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, लॉन्ग टर्म में आपको काफी आगे ले जा सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन। पर अगेन लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ स्पेशली होती है, जैसे कि मेरा ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 8 है, तो मेरे अंदर ये अंतर्द्वंद चल रहा है हाँ कि मैं ये सही है कि ये सही है। 8 है तो सोचता है भाई कि कर्म बहुत प्रधान है, सच ये है, गलत ये है, 1 नंबर थोड़ा राजा जैसा है, थोड़ा आराम करूं, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह दिल रहा कुछ है, कह दो रहा है, वाली तो बातें हो जाती हैं। हाँ, तो स्पेशली जब हमारे अंदर ही 2 नंबर आ जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो अब ऐसे कॉम्बिनेशंस के लिए 3 और 6 जैसे हम कहते हैं, क्यों है 3? क्या है, बृहस्पति है, ठीक है, बृहस्पति क्या है, गुरु है गुरु है, हाँ। ना। शुक्र ये देवताओं के गुरु थे, शुक्र 6 नंबर शुक्र है, हाँ शुक्र राक्षसों के गुरु थे, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य थे। तो अब क्या होता है कि आप, ऐसा कोई बहुत बैर नहीं, गुरु गुरु में आपस में बैर नहीं होता कभी, लेकिन सोचने का तरीका अगेन क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग अलग हो गया, हाँ। अलग सोचने का तरीका होने से क्या हुआ, जब वो बातचीत करेंगे या एक रिश्ते में आएंगे या मेरे अंदर ही ऐसे 2 नंबर आएंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग आ गया। भाई शुक्र, अरे लग्जरी चाहिए, कैसे भी आ जाए, थोड़ा बहुत दिमाग घुमाता भी है, शुक्र लग्जरी देता है पर थोड़ा घुमाता भी है। बृहस्पति कहेगा कि भाई ऐसे नहीं, हमें ऐसे रहना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ज्ञान बांटने में ज्ञान ज्यादा बांटेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या रोल प्ले करता है, हमारा नाम। भाई 2-3 चीजों की वाइब्रेशन है, नाम भी किसी नंबर पे लेके आ सकते हैं, नाम का टोटल हर नंबर का एक, जैसे ए का एग्जांपल ले रहा हूँ, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, कितने सारे एग्जांपल। तब क्या हुआ, नहीं आप नाम को टोटल करेंगे भी तो कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर हो के आएगा। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ हम बदल नहीं सकते, वो तो खत्म हो गया। फिर दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, अब आधार कार्ड मिल गया तो बदलेगा नहीं, ये सब भी नंबर जुड़े हुए हैं, हाँ। सब फिक्स है, जिस दिन पैदा हुए वो डेट नहीं बदलेगी, वो भी नहीं बदल सकते, ये सब तो हम कुछ नहीं बदल सकते। तो अब क्या बदल सकता है, हमारा नाम, नाम बदल सकते नाम बदल सकता है। अब हम नाम बदल सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं नाम को ऐसी वाइब्रेशन पे लेके चले आए ताकि हमारी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे कि अभी हमने कहा 1 और 8, भाई आ गया 1 8 आ गया मेरे अंदर, तब क्या करेंगे, 8 1 आ गया, जो भी है, तो बैलेंस करने के लिए अगर 5 आ जाए बीच में या 6 आ जाए तो हम उसको बैलेंस कर ले जाएंगे, तो वही 1 8 हमारे लिए बेटर हो जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस को 3 और 6 को भी ऐसे हम 5 ले आए अगर, तो बैलेंस। फिर बाकी और भी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन नाम ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आजकल आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी शुरू होगा, पहले तो मोबाइल होता ही नहीं था जब न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुई थी, नहीं होता तब तो नहीं था, लेकिन क्योंकि नंबर भी हमसे जुड़ गया, वो नंबर भी है ना, किसी को फोन करना है तो हमारा एक नंबर है, आइडेंटिटी, अच्छा भाई ये 93699 जो है एक्स जो नंबर है ये फलाना आदमी का चेक जी का नंबर हमारे से जुड़ गया, तो इसलिए हम उसके पे भी फोकस आजकल करने लगे हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपने बात की नेम न्यूमरोलॉजी की, नेम न्यूमरोलॉजी काफ़ी चल रही है, हमने भी सुना है। तो हमने ऐसा भी सुना है कि कई ऐसे ऐसे नेम है, जैसे गणेश नेम है या राकेश नेम है, ऐसे नेम है जो नेगेटिव है, तो ऐसा भी कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में?
न्यूमरोलॉजी में सच नेगेटिव, तो इसको आप वैसे देखना चाहिए, हमारा जो नंबर है वो किस पे आ रहा है। जैसे कि हमने कहा एक नंबर है, तो आप कोई नंबर 8 पे हम नहीं लेके आना चाहेंगे। टोटल जो आ रहा है 3 नंबर हम 6 पे नहीं लेके आना चाहेंगे। तो हम कोशिश क्या करते हैं, अपने नंबर्स को ऐसे नेम पे लेके आए जो कि जनरली अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि कोई अच्छा माप क्या मानते हैं आज की डेट में, तो भाई शुक्र बहुत ही प्रभावशाली है, हर तरफ हाँ लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो चाहिए। तो कोशिश करते हैं भाई, या 5 बैलेंस का नंबर है क्योंकि सबके साथ चल जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इन सब पे लेके चले आए। 8 पे कोशिश करते हैं लेके ना आए। उसका मतलब नहीं 8 खराब है, पर इन जनरली थोड़ी सी मेहनत कराएगा। 8 नंबर आपको क्या देता है, मेहनत के साथ फल देता है। यानी आप जैसे, और ये लोग थोड़ा क्योंकि स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, फिर ग्रोथ होती है, तो इनको पैसा कैसे मिलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी सोचेंगे शेयर ट्रेडिंग बहुत कमाए, तो नहीं कमाए, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मोदी जी अपने एज के बाद सक्सेस मिलती है, आप स्ट्रगल 35 के बाद 35 के बाद, 40 के बाद, लेकिन अगेन अगर वो मेहनत कर रहे हैं। मेरे काफी सारे क्लाइंट थे जिन्होंने काफी कुछ करा, काफी कुछ मेहनत करी, कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जैसे एज बढ़ी, मेहनत करना जिसने नहीं छोड़ा, दे आर लाइक ग्रोइंग लाइक, आप सोच नहीं सकते कितनी तेजी से वो आगे भागते जा रहे हैं। बस इन लोगों को 2-3 बातों का ध्यान रखें, इसे 8 फलों की भी बात कर रहे हैं तो, कि जल्दी किसी का दिल नहीं दुखाएं, तुरंत कर्मों का फल मिलता है, ईमानदारी से रहें और अपने काम में मेहनत करें। एंड सक्सेस तो उनके पास एक एज के बाद दौड़ दौड़ के आती है, दौड़ दौड़ के सक्सेस आएगी और स्टेबल भी रहेगी। और स्टेबल रहेगी। ये बहुत ही आपने बिल्कुल सही बात बोली, इनके साथ जो आएगी क्योंकि मेहनत से आई है ना, कोई लक किस्मत से नहीं है कि अच्छा आज लॉटरी निकल गई, आज दिन बहुत, देखा आपने देखा होगा कुछ लोगों का सडनली यूट्यूब पे एकदम से कोई एक गाना गाता है और फिर छा जाता है साल 2 साल के लिए। वो टाइम पीरियड आ गया, जैसे कि एक था मेरा या 5 था, मेरा लकी नंबर 5 है मान लीजिए, अब वो 5 आ गया, वो टाइम आ गया, तो अब उस टाइम में बिल्कुल छा जाऊंगा। पर वो जैसे फेम मिला है वैसे ही वो बाद में टाइम के साथ फेम निकल जाएगा, चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे उतनी हमारी मेहनत मेहनत नहीं या वो उतनी वैल्यू चेन हमने नहीं क्रिएट करी, वो कुछ टाइम तक रहती। तो इसलिए 8 को तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। तो नाम के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो नाम को हम बेसिकली बैलेंस करते हैं। 8 पे जल्दी नहीं चाहते भाई माँ बाप मेरे बच्चा थोड़ा मेहनत करे, क्यों परेशान हो, तो नहीं लाते। 4 पे कोशिश करते हैं ना है, 4 बहुत ही पावरफुल है, राहु, कलयुग का राहु राजा है, राजा माना जाता है, एक्सपेंशन है, इंटरनेट राहु है। तो अगर आपको राहु अच्छा करना है तो बाकी उपाय तो आपने जनरली सुन रखे बहुत सारे होते हैं, पर क्या एक्सपेंशन का नंबर है, तो ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जो हमारे एक्सपेंशन, वाला काम हो गया, हाँ पॉडकास्ट का काम हो गया, तो अगर आप, और स्पेशली आपका 4 अगर लकी नंबर है या पावर नंबर है, तो अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपको कहीं ज्यादा सक्सेस मिलेगी धीरे तेजी से, और आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। तो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, इन सब में राहु जाता है। लेकिन हम रखना क्यों नहीं चाहते, जैसे कि हम, आपने सुना वैसे वैदिक से जोड़ने अगर हम अपने न्यूमरोलॉजी को, तो राहु क्या है, सर है, केतु 7 नंबर धड़ है। तो भाई जो राहु होता है, बहुत ही दिमाग है ना, ये दिमाग है, तो बहुत जुगाड़ होता है, कहीं पे भी चला जाएगा, जो उससे कहेंगे वो करके ले आएगा, उससे ये पावर और किसी नंबर के पास नहीं है। लेकिन अब है क्या इसके साथ, कि अगर लेकिन वो गलत रास्ते पे चला गया, यानी राहु कंट्रोल्ड, बहुत अच्छा, नहीं तो गलत रास्ते पे चला गया तो वही पावर आपको घुमा रही है, आप इंटरनेट पर उल्टी चीजें देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपने अपने राहु की पावर को खराब कर ली। तो मतलब इस, लेकिन क्या है, क्योंकि साथ साथ थोड़े नेगेटिव भी जा सकता है, तो हम ये नहीं चाहेंगे चलो अच्छा नेम 4 पे लेके आए, कोशिश करेंगे 7, भाई धड़ है ना, धड़ है तो दिल से सोच रहा है, दिमाग है ही नहीं, मतलब ऐसे तो स्पिरिचुअलिटी तो बड़ा अच्छा नंबर है। आपको माँ बाप नहीं चाहेगा लाओ इसको ले आए स्पिरिचुअल बनाते हैं, आज के टाइम पर नहीं चाहिए ना, कोई बात है। तो कोशिश करते हैं इन सब नंबर्स पे ना लेके आए, थोड़े से जो लकी हैं, अच्छे हैं आजकल के टाइम के हिसाब से, उस पे लेके आए। ये जनरल हो गया, लेकिन पर रियल क्या है कि बाकी हमारे नंबर के साथ हम किस नंबर को मैचअप करें ताकि वो पावरफुल हो जाए। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि हर नंबर कितना पावरफुल है, कितनी बार है। अगर कोई, अब जैसे एक लीडरशिप है, जैसे हमने कहा 8 भी अपने आप में, जैसे हमने बात करी भाई पावर है, वेल्थ है, पावर है, वेल्थ है, एक लीडर है, पर अगर इसकी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी तो ईगो में बदल सकता है। 8 में ईगो आ जाएगा,
वो बहुत जल्दी आ जाता है 8 वालों का कि ज्ञान नहीं होते, ज्ञान तो बहुत है, सर्च करते हैं तो ईगो जल्दी आता है, 1 में भी ईगो बहुत आ जाता है, तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए नंबर के साथ साथ हमें देखना है, उसको हमें बैलेंस करना है। हमें पानी पीना बहुत अच्छा है, अगर 10 लीटर पानी थोड़ी पी सकते, खराब। कम भी नहीं पी सकते, तो अच्छी चीज भी की पावर कैसे हम बढ़ाएं ताकि वो हमारा और बेटर हो जाए विथ लिमिटेड स्कोप। बिजनेस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर ही रहे हैं बिजनेस के बारे में, तो ऐसा कोई सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो अगर मिलकर साथ में बिजनेस करें तो वो ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उन्हें? हाँ, अब इसको मैं ऐसे देखना चाहिए किन नंबर्स को हम जोड़ें कि आपस में उनकी मैचिंग हो जाए ना, बेसिकली। तो वैसे तो कायदे से 8 नंबर बिजनेस के लिए अच्छा मानते हैं, 5 बहुत ही अच्छा मानते हैं। अच्छा। हाँ, और 5 बहुत ही अच्छा नंबर है बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सेल्स के लिए, क्योंकि इनकी सबके साथ बन जाती है। जिसकी सबके साथ बन जाएगी तो वो नंबर यूजुअली अच्छा माना जाता है। 1 नंबर लक आ जाता है, थोड़ा किस्मती होते हैं, भाई सूरज है तो किस्मती है, तो इन सबके साथ आप, लेकिन एक किसके साथ काम करे तो वो बहुत है। कई केसेस में मैंने देखा है कि अगर 1 और 4 मिलके काम करें तो 4 1 को फॉलो करता है, बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है, मतलब उनके, लेकिन भाई लेकिन 4 के साथ क्या है कि थोड़ा उसका अपना स्टाइल है, अपना दिमाग है, तो थोड़ा सा वो बोलता है। लेकिन अगर 4 कमिटेड हो गया तो वो बहुत ही कमिटमेंट वाला नंबर है, जो कमिटमेंट रहेगा। तो और दूसरी बात मैं 4 के साथ इसलिए बोली, 4 बहुत ही जुगाड़ कर सकता है, अच्छा। किसी जगह कुछ भी लाके कर सकता है, ढूंढ के लेके आएगा। तो अगर आप 4 के साथ करते हैं बिजनेस और आप कंपैटिबिलिटी आपकी चल जाती है तो 4 इज वेरी गुड। किस्मत से ही जोड़ लीजिए। थोड़ा सा चाहते हैं लग्जरी, अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ लग्जरी वगैरह है, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो 6 नंबर वाले को अपने साथ आप, ये इस पे भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का काम करना चाह रहे हैं ना। भाई अगर मैं HR कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो इमोशनल हो, समझ पाए लोगों के इमोशंस को और ताकि हैंडल कर पाए। तो उसमें आप 2 लोगों को इंक्लूड करेंगे तो आ जाओ। अगर हम सरकारी जॉब की बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें जल्दी सरकारी जॉब मिल जाती है, कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं फिर भी उन्हें नहीं मिलती है। तो ऐसा भी कोई नंबर है जिन्हें जल्दी सरकारी जॉब मिलती है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि सरकार को हम सूर्य से डिनोट करते हैं, ठीक है, कि सूरज का नंबर, जैसे राजा होते थे पहले, भाई सूरज का नंबर था। वैसे 1 नंबर है, अगर आपके पास 1 यानी सूर्य अच्छा है आपका, तो आपको सरकारी जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अच्छा, 1 नंबर वाले को। ये 1 नंबर वाले को, भाई मेहनत वही, जैसे कि अगर कोई किसी का 1 नंबर है, मान लीजिए किसी का 7 नंबर है या किसी का 4 नंबर है, तो क्या मेहनत दोनों ही करी, नॉलेज है, लेकिन 1 नंबर वाला जहाँ थोड़ा सा आगे निकल जाए, थोड़ा सा लक फैक्टर सरकारी जॉब के मामले में आगे चला जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं कि भाई आप 1 नंबर की पावर बढ़ा लीजिए अपने आप को। सरकार, आपने सुना होगा कि सरकारी जॉब चाहिए तो रोज सूर्य को जल चढ़ाओ हाँ। बैलेंस करने के लिए, या फिर आदित्य हृदय शोध पढ़ने की कोई बात करता है, या नंबर के केस में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ, और सिर्फ 1 के लिए नहीं, किसी भी नंबर के लिए। अच्छा। वैसे आपको पता चल गया कि मेरा लकी नंबर 3 है, पर ये सब नंबर इंटरनेट से देख के नहीं निकालना चाहिए, किसी नंबरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो जो आपको निकाल के उसने बताया 3 नंबर है। कैसे निकाला जाता है, एक बार आप बताओ? ये एक्चुअली कई सारे हम आपका एक्सप्रेशन नंबर देखते हैं, वो कई सारा निकालते हैं, लेकिन क्या एक बार आपको लकी नंबर पता चल गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसकी पावर कैसे बढ़ाइए। ये कोई भी आप नॉलेज आपको निकाल के आपके सामने बता देगा। तो आप पावर बनाने के लिए क्या करना है, बहुत सारे उपाय नहीं करना। किसी ने कहा 1 नंबर आपका पावरफुल है, तो जैसे आप मंत्र चयन करते ओम, कोई बोला गायत्री मंत्र, तो अब जैसे आप गायत्री मंत्र चयन करेंगे तो भी आपका सूर्य अच्छा होता है। अच्छा। लेकिन मैं कहीं नहीं रहा सब जानने की, भाई आप बहुत सारे धर्मों को मानते हैं कि नहीं मानते, जल चढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चढ़ाते, तो जो नंबर की पावर बढ़ाना है उसी को चयन करा जाता है। वैसे अगर 1 है तो आप चयन करिए 1, हिंदी में बोलना जाता है 1 धीरे से ऐसे, जैसे 2 है 2 2 ऐसे चयन करिए, 1 माला 2 माला 3 माला, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ऐसे ही चयन करने से। और क्योंकि आप उसी चीज को चयन कर रहे हैं, अगर भाई मुझे जो सामान चाहिए उसको उसी भाषा में बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूँ बाकी तरीका खराब है, पर ये बहुत ही सिंपल तरीका है। 8 नंबर पार्ट बनानी है तो आपको 8, लेकिन ऐसे नहीं 8 8 8 8 ऐसे नहीं चलता। हाँ, जैसे आप मंत्र चयन 8
और आप फील कर सकते हैं, इमेजिनेशन आपके अंदर है कि 8 नंबर की पावर आ रही है तो और अच्छा है, तो इंक्रीज कर देता है। अब और दूसरा तरीका आपका ना, इससे भी ऊपर और मुझे जाना, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन हम भाई किसी ने बता दिया अगर ये 3 नंबर मेरा पावरफुल बन गया तो मैं ये कर ले जाऊंगा, लॉटरी निकल आएगी, तो आप क्या करेंगे, तीन, एक तो आप ये चैंट कर ही रहे हैं, पर मैंने क्या, जो आप पहले से कर रहे हो करते रहिए, इसको इनपुट कर लीजिए। तो आपने क्या किया कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास पानी भी शीशे ग्लास रखी है, ठीक है, उसके बाद 3 नंबर लिख लीजिए। अच्छा। 3 नंबर लिख लो, 3 नंबर को आपने 3 बार लिख लिया, ठीक है, आपने लिख लिया नंबर, तो अब फिर उसको रखा हुआ पानी, उसको पानी पी। तो ये बहुत ही सिंपल और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बता रहा हूँ आपको इस पे, लेकिन ये जल्दी से रिवील नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये तुरंत काम करता है ये। और किसी को कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं जाना है, घर में बैठे पानी पीना है और इसकी नंबर्स लिखने हैं। नंबर्स लिखना, चैंट करिए उससे, माला ले लीजिए और एक दो 1 8, एक तो 1 नंबर हो गया। पर ये सरकारी नौकरी में तो सबसे अच्छा रहता है। 8 वाले लोग अच्छे जज बन सकते हैं, अगर वो लोग ट्राई करें तो अच्छे जज बन सकते हैं, जल्दी बन सकते ये तो एक नंबर हो गया, जल्दी अब जल्दी बन सकती है सरकार, जॉब जल्दी मिल सकती है इन्हें। जो इन्हें जल्दी नहीं मिल सकती, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, वो कौन सी नंबर है? हैं। भाई सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि 2 वालों को थोड़ा दिक्कत आता है, अच्छा। जो क्योंकि थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो इमोशंस की वजह से कभी कभी उनका दिमाग थोड़ा सा बदल जाता है। 2 है तो लोग 3 नंबर वालों को भी अच्छे से मिल जाती है, अगर 3 नंबर अपना उनका अपना बृहस्पति अच्छा है तो भी आप, क्योंकि बृहस्पति भी गुरु है, तो गुरु लोगों को भी अच्छे से मिल जाती है। 7 वाले अच्छे रिसर्चर होते हैं, पर सरकारी जॉब के लिए कहीं और भी ज्यादा एबिलिटी से, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो खाली ज्ञान से और आप वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको और भी चीजें इम्पैक्ट चाहिए होती हैं, इसीलिए 1 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं कहीं ज्यादा अच्छा माना जाता है सरकारी नौकरी पाने। पर 6 नंबर वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 7 वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनके लिए क्या है, अगर स्पेशली आपका 8 नंबर नहीं है, अगर आपका 8 नंबर है तो आप 1 नंबर को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था सूर्य और शनि को, तो ये हम आपको हमेशा ध्यान रखना। किसी ने कह दिया कि मैंने 1 नंबर सरकारी, तो आप 1 नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। फिर आप बैलेंस करने के लिए 5 नंबर को 5 नंबर आप चैंट करिए, ताकि मेरे नंबर ये बैलेंस हो जाए इस तरह से। तो सर जैसे आपने बात करी नंबर न्यूमरोलॉजी की, तो उसके अंदर क्या, जैसे अपने होम नंबर हो गया, हाउस नंबर हो गए, जैसे बैंक नंबर हो गए या एटीएम नंबर हो गया, तो क्या वो रोल करते हैं लाइफ में? हाँ बिल्कुल, ये आपने सही बताया, इन सब का भी अपना एक रोल है। हाउस में तो फिर भी कई सारे लोग रहते हैं, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा एंटी नंबर ना हो तो और अच्छा है, अगर वो हमसे ही मैचिंग नंबर मिल जाए तो और ही अच्छा हो गया। अब बैंक नंबर तो आजकल मिलने लगे हैं, अगर आप अपना कंपैटिबिलिटी का नंबर लिया है, जैसे मुझे पता चलता है कि मेरे लिए ये नंबर अच्छा है, या 3 नंबर है, मैंने कहा 5 की सीरीज का नंबर ना 5 है, 5 मुझे सूट करता है, तो अगर उसका टोटल 5 आ जाए हम्म। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा। मकान का टोटल 5 आ जाए और भी अच्छी बात है। एटीएम का पिन ऐसा करिए कि वो 5 के टोटल पे आ जाए, और भी अच्छी बात। जैसे मैंने कहा कि आपका 8 8 का कॉम्बिनेशन था, तो आप 5 5 पे क्या ला सकते हैं, गाड़ी का नंबर ले आइए 5 पे ना। अब कोशिश करनी चाहिए 8 पे हम गाड़ी का नंबर ना लेके जाए, या 4 पे गाड़ी का नंबर। नंबर खराब नहीं है, पर थोड़ी सी क्या है, एनर्जी नेगेटिव है। हाँ एनर्जी, थोड़ा सा स्ट्रगल करा लिया, ये करा लिया। आप चाहते हैं भाई, हर आदमी आज की डेट में चाहता है आराम से सब चले, तो लग्जरी के नंबर पे जाते हैं, उसको हम यूज करते हैं। तो ये आपने बताया अकाउंट नंबर भी काम करते हैं न्यूमरोलॉजी में। सो ऐसे भी कोई नंबर्स हैं जो अकाउंट नंबर में अगर मल्टीपल आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो वो फिर नेगेटिव इफेक्ट डालें? हाँ, एक को ये तो खैर किसी भी नंबर के साथ है, जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर बहुत अच्छा है, पर 1 नंबर के साथ जैसे मैंने बोला कि भाई ये पावर है, पावर के साथ लेकिन ज्यादा पावर आ जाएगी, अगर वो 3 4 बार आ जाएगा तो वो ईगो में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ईगो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी पावर और वो, जैसे ना राजा बहुत दुष्ट राजा होता है, कोई खराब राजा हो गया, सुनी नहीं रहा जनता की, उसको लगा मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, वैसे हो जाता है। पर यूजुअली अगर 5 नंबर कई बार आ जाए अच्छा होता है। अब 4 नंबर कई बार आना हम नहीं अच्छा कहेंगे, 8 नंबर कई बार आ जाएगा तो नहीं कहेंगे, 2 नंबर बहुत बार आ जाएगा, भाई हम नहीं चाहते। 2 नंबर इमोशन वैसे बहुत बिना इमोशन के सब बेकार है, पर अगर आपका 2 4 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो आप बहुत ओवर इमोशनल होगा,
तो आप जो लाइफ में डिसीजंस लेंगे ज़्यादा इमोशनल होके लेंगे, वो हम नहीं चाहते। 8 नंबर वैसे तो बहुत ही पावरफुल है, और ज़्यादा बार रिपीट हो गया तो स्ट्रगल भी लेके आया। फल तो बाद में मिलेगा, अभी तो हम वही खा रहे हैं, घास फूस दाल रोटी खा रहे हैं, बाद में जो है दादा की तरह रहेंगे। तो हम चाहते हैं अभी बैलेंस रहे, तो बार बार नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा। पर इन सब में सबसे सेफ होता है 5 नंबर। कई बार आ जाने के बाद भी कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ एंटी है, आप कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो और कोई ऐसा जानकार आदमी नहीं मिला, तो 5 नंबर की पावर बढ़ा लीजिए, जो सेफ है। अच्छा। 7 नंबर के साथ क्या होता है, जब मैंने कहा कि सिर्फ वो शरीर का पार्ट है, और कोई भी चीज सिर्फ शरीर का पार्ट होगी, दिमाग की नहीं होगी, ज्यादा पावर बढ़ जाएगी उसकी या पावरफुल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को धोखा बहुत जल्दी मिलता है। अच्छा, 7 नंबर वालों को। हाँ, बहुत मिलता है, ज्यादा बार हो गया है। तो ये बहुत ही रिसर्च, बहुत ही आध्यात्मिक नंबर है, इससे ज्यादा आध्यात्मिक कोई नंबर ही नहीं है, दिमाग है ही नहीं। पर बुद्धि की कमी आती है ना। पर बुद्धि तो फिर दिल से ही सोचेंगे ना, इसलिए अध्यात्म में तो बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छे रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर इनको लोग थोड़ा इमोशनली वो करते हैं। दूसरा ऐसा नुकसान क्या होता है, कभी कभी लोगों की बातों में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, तो इन्होंने तुम्हारे, अब मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं तो तुम्हारे जैसा हो गया, उनके साथ बैठा हूं तो उनके विचारों से इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये कुछ इश्यूज आते हैं 7 नंबर वालों के साथ। अदरवाइज 7 नंबर तो बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, उसका भी कोई दुश्मन नहीं है। स्पिरिचुअल आदमी कौन दुश्मन, कोई दुश्मन उस नंबर को समझदारी से, आपका 7 नंबर है, तो थोड़ा लोगों की बातों में आने के थोड़ा एनालिसिस करिए कि क्या कह रहा है, मेरे लिए सही है कि नहीं। ये 6 नंबर वालों के साथ भी मैंने देखा है कि अक्सर लोगों की बातों में आ जाता है, तो वो आना अगर बंद कर देंगे और अपनी स्किल को यूज करेंगे, जैसे आपका नंबर, जैसे हमने बोला था, आपको अपनी स्किल के हिसाब से काम करना है। तो अगर आपका 6 नंबर है तो वैसे ही बिजनेस में जाइए, 8 है तो बिजनेस वगैरह करिए, तो आप 4 नंबर है तो आप क्या करिए, स्ट्रक्चरल है, इंजीनियरिंग है, ऐसे बिजनेस में जाएंगे तो आप कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। कहते हैं ना, हमारा मन भी जिसमें लगे और हमारी नॉलेज, अगर वो दोनों एक हो गई, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो वही चीज़ न्यूमरोलॉजी में है कि आप देखते ही होता है कि भाई हमारा ये लाइफ नंबर जो हमने बताया कि भाई ये नंबर है, ये बताता है कि ऐसा आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपका दिल क्या है, तो डिजायर नंबर हमारा क्या है, वो हम जब निकालते हैं, अगर वो मैच कर गया 16 नंबर, तो फिर क्या होता है कि हम बहुत ही आगे चले जाते हैं। भले ही कुछ अच्छे नंबर हो, खराब हो, फिर उसमें आप लग गए तो आप अच्छा कर लोगे। वो लोग ज्यादा किस्मती होते हैं, वही काम कर रहे हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट है। से दो दे ग्रो सो मच। हाँ, तो ये नंबर को अगर आप इस तरह से यूज करेंगे अच्छा रहेगा। तो ऐसे कोई नंबर है जो जैसे मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली होते हैं वो। हाँ बिल्कुल, आपको सही, वैसे कि 2 नंबर बहुत ही इमोशनल होता है। तो 2 नंबर अगर के साथ क्या है कि क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होता है, तो इनके साथ आप इमोशनल बातें कहिए। वह आपके पास में क्या, आप 2 नंबर के हैं, तो अगर थोड़ा सा हमारे बीच कनेक्शन है और मैं आपको अपना दुखड़ा सुनाने लगूंगा, तो आप दुखी कैंसर, ठीक है लाओ तुम्हारे लिए हम ऐसा कर देते हैं, फिर ये चले गए, तो फिर तुम्हारे लिए मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि इमोशनल होते हैं। भाई 2 नंबर मून से कनेक्ट करते हैं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं, माँ से कनेक्ट करते हैं। माँ क्या है, इमोशन है। तो आपको ज्यादा इमोशंस का, फिर बच्चे माँ के से ही फायदा उठाते हैं, रोते हैं, जिद करते हैं, ले जाता है। तो ये 2 नंबर थोड़ा सा इमोशनल, 6 नंबर भी इमोशनल होता है, पर 2 नंबर कहीं ज्यादा इमोशनल माना जाता है। तो 2 नंबर है तो आपको इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। कैसे बैलेंस कर सकते हैं इमोशंस को। भाई अब उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा कि जैसे कि 2 आप ओवर इमोशनल है, हमारे यहाँ मोती जैसे आप पहनाया जाता है, मोती आप पहनिए। आप मेडिटेशन, सबसे अच्छा तरीका वो होता है बैलेंस करने का कि आप मेडिटेट करिए। वैसे आपको 2 नंबर को मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पाता, पर इससे अच्छा कोई तरीका, अल्टीमेटली जो हम रिचुअल या उपाय कर रहे हैं वो उस नंबर के लिए कर रहे हैं। अगर हम मेडिटेट करने लगेंगे तो आप जैसे कि हमारे यहाँ हर चक्रा भी नंबर वाइज डिवाइड होता है। तो अगर सिंपल समझो, मैं समझिए आपको आपको 2 नंबर का है, तो अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस करिए, जो सेकंड चक्रा है, तो आपका 2 नंबर भी धीरे धीरे बैलेंस। फिर अपने हार्ट को आप बैलेंस करने का तरीका क्या है, आंख बंद करके बैठ गया, कुछ नहीं जानते हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, अपने हार्ट पे फोकस कर रहे हैं, ये हार्ट की एनर्जी कैसे, आपका हार्ट बैलेंस हो जाएगा। तो बीपी की जिनको प्रॉब्लम है वो भी हार्ट पे ऐसे रोज खाली ध्यान दें, अपना बीपी कम होने लगता है।
तो सर कोई ऐसा नंबर है जो बहुत ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करता है? हाँ हम बात ही कर रहे थे, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है शुक्र। लग्जरी का नंबर है बेसिकली। तो शुक्र स्पेशली अच्छा होता है अपने पार्टनर्स के लिए, थोड़े समर्पित होते हैं। तो अगर आपका पार्टनर 6 नंबर का है और वो मैचिंग है, मतलब नंबर है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा दे सकता है, बहुत ही आपको आगे बढ़ा सकता है। 6 नंबर इस मामले में काफ़ी अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, अगर स्पेशली आपका पार्टनर है वो। तो वो क्या उपाय कर सकता है उसके लिए? भाई इसके लिए तरीका क्या है, 6 नंबर, अगर हर कोई 6 नंबर की पावर को बढ़ा सकता है, जैसे मैंने बताया। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे लग्जरी को बढ़ाना है, तो शुक्र को बढ़ाना है। शुक्र को बढ़ाने के तो सबसे अच्छा तरीका तो मैंने आपको जो बताया था कि 6 नंबर को चैंट करना। ठीक है, 6 नंबर क्या है, शुक्र है। 6 नंबर चैंट करिए। पानी जो है आप उस जो पीते हैं उसमें 6 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ ग्लास पे लिख लिया, पेपर पे लिख लिया, उस पर रखा हुआ है, वो करिए। अगर आप रिचुअल्स के ऊपर जाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जिस चीज कहा जाता है, जो चीज का हम दान करते हैं वो कहीं लौट के हमारे पास ज्यादा आता है ना। आपके पास कुछ है ही नहीं तब तो कोई फायदा नहीं, पर अगर आपके पास है तो अगर किसी जरूरतमंद को आप दान करते हैं तो तो क्या होगा, तो पहले तो उसको खुशी मिलती है, उसको खुशी मिलती है, उसी खुशी से फिर आपको खुशी। एक साइंटिफिक स्टडी हुई है एक्चुअली कि 3 लोगों को बहुत फायदा होता है दान करने से। एक दान तो हम वैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ रोज अच्छा काम कर दीजिए। तो करिए कि मैं आपसे मिला तो मैंने कहा कुछ भी आपको कुछ लगा मुझे, मैंने आपके लिए किया, आपको खुशी हुई। हाँ। आपको खुशी होगी जब आप खुश होंगे और मुस्कुराएंगे, उसको देख आपके अंदर हार्मोनल चेंज होगा, उसको देख के मुझे अच्छा फील होगा, यार मैंने किया। और इन दो, क्योंकि तीसरा आदमी अगर जो वहां देख रहा है उसको भी उतना ही फायदा होता है। अब बात है, दान करना एक अच्छी चीज है। बाकी चीजें क्या है, शुक्र के से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। शुक्र हमारा पत्नी होती है, तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अच्छे संबंध बना के रखें, तो आपका शुक्र अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकता है। तो अब रोज आप नहीं कर सकते, भाई मेरी पत्नी से मैं रोज अच्छा नहीं कर सकता, तो शुक्रवार के दिन तो अच्छा कर सकता हूँ कि आज फूल लेके चला जाऊं। शुक्रवार दिन लड़ाई नहीं करूंगा, आज लड़ाई नहीं करूंगा मैं उनसे। और जैसे पत्नी है, माँ है, इन सब का अपना ध्यान रखेंगे तो आपको होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, वो ग्रहों की वजह से, भाई नंबर भी ग्रह से कनेक्टेड है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप ब्रेक लीजिए और अपनी फैमिली, जहाँ आप कहते हैं ना पापा मम्मी चाचा ताऊ ये भाई बहन रह रहे हो, वहां जाके आप रहने लीजिए। होता क्या है, हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है। आपका कोई 2 ग्रह खराब है, जब वहां हो जाएंगे आप, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वहां पे बैलेंस आउट हो जाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा पहले के जब लोग साथ रहते थे, इसकी मतलब लोगों को प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपके ग्रह अच्छे या खराब हैं, वहां जाके सबके साथ बैलेंस आउट हो। बहुत खराब समय चल रहा, अपने आप माँ बाप के यहाँ चले जाइए जहाँ दादा बाबा रहते हैं, और कुछ दिन रहिए, देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम ऐसे ही कम होंगी। 6 नंबर आपने बताया कि लग्जरी पर है, पैसे अफेक्ट करता है ये। तो 6 नंबर के अलावा और भी कोई नंबर है जो पैसे को अफेक्ट करें? हाँ, 6 नंबर तो लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है, तो भाई लग्जरी और पैसे के लिए तो सबसे अच्छा वही है। दूसरे नंबर पे आता है कि डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करना चाहते हैं, जैसे कि 8 आपको जैसे राहु बहुत पैसा, 4 नंबर की हम बात करें, 4 आपको बहुत अच्छा पैसा देता है, पर और तेजी से ग्रोथ देता है। अगर आपको फास्ट मनी चाहिए तो वो 4 नंबर ही दे सकता है। तो 4 नंबर अगर आपको सूट कर रहा है, तो 4 नंबर की आपको पावर बढ़ाइए। पावर बढ़ाने के 2 तरीके तो मैंने आपको बता ही दिए पहले, 4 नंबर को चैन करना और उसका ये करना, ये आप हमेशा कर सकते हैं। प्लस राहु को अच्छा करने के लिए जो हमारे यहाँ जो बेसिक उपाय बताए गए हैं कि भाई आप बाथरूम साफ कर लीजिए अपना। आपने सुना होगा जो नील को उतार के नीला रंग है वो कर दिया। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, पर आप ये सब नहीं कर सकते। सिंपल जो मैंने 2 उपाय बताए हैं किसी भी नंबर को अच्छा करने के, तो 4 नंबर बहुत तेजी से पैसा लेके आता है। 8 नंबर अगर आपको सूट करता है तो सस्टेनेबल ग्रोथ देता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फिर 8 देता है। भाई एक तो अच्छा है, एक तो मान ही लिया कि छोड़ ही दी, एक तो राजा है, किंग तो सबको कर ही रहा है कंट्रोल, तो वो तो पैसे का नंबर है ही। किस्मत किस्मत जो है थोड़ी यूजुअली अच्छी होती है, 1 नंबर।
और अच्छा कर सकते हैं। 3 नंबर के पास पैसा कैसे आएगा? अगर आ, वो अपने नॉलेज को कंट्रोल करे। 3 नंबर वाले जो गलती करते हैं, पैसा क्यों गड़बड़ हो जाता है, 5 चीजों में फोकस करते हैं, ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, तो ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। एक चीज में अगर एक्सपर्टीज कर लें तो 3 नंबर वाले बहुत अच्छा पैसा करें। उनको वो एक्सपर्टीज करने के लिए उनको मतलब फोकस करने की जरूरत है ज्यादा है। 3 नंबर वालों को। 3 नंबर का फोकस नॉलेजेबल नंबर है, बहुत ही है। बृहस्पति का नंबर है, बृहस्पति सारे देवताओं के वो थे। इसको लोग थोड़ा गलत तरीके से, मैं कई जगह देखा, गलत तरीके से लेते हैं कि बृहस्पति पूजा पाठ करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल ही गलत बात है भाई। बृहस्पति किसके गुरु थे? देवताओं के। देवताओं से ज्यादा किसी के पास पैसा था? नहीं था ना भाई। राक्षसों के पास पैसा आता था, चला जाता था, चला आता था ना। कुछ दिन राज करते थे, फिर भगवान आते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और मारते चले जाते थे वापस। देवताओं का साथ देते थे हमेशा। तो बृहस्पति तो आपको अगर आपका अच्छा है तो आपको बहुत ही आगे ले जाएगा, पर आपको बस थोड़ा बैलेंस करना है अपने आप को, और फोकस करके एक चीज पे फोकस करिए रादर देन 100 चीजों पे। 3 आपको तो बहुत ही आगे ले जाएगा, क्योंकि 3 गुरु का भी हर कोई सम्मान करता है, चाहे दूसरा गुरु हो चाहे नहीं। तो गुरु भी अपने आप में बहुत ही अच्छा नाम है। तो सर कोई ऐसा नंबर है जो मतलब लव रिलेशनशिप में जो बेटर हो? और शादी के टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर हम अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं, तो एक तो कंपैटिबिलिटी तो हम देखते ही हैं, पर फिर भी अगर हम देखें कुछ नंबर्स अच्छे माने जाते हैं कि इन जनरल और कंपैटिबिलिटी हमारी मैच कर रही है। अगर 4 जैसे की है, लेकिन अगर वो समर्पित हो गया, अगर 4 ने समर्पण कर दिया तो बहुत ही अच्छा नंबर है। 6 दूसरा अच्छा नंबर है भाई, पार्टनर्स के लिए अच्छा होता है, लग्जरी है, पैसा है तो अच्छा है। 8 बहुत अच्छा नंबर मानते हैं पार्टनर के लिए, लेकिन 8 नंबर वाले को अपना सम्मान चाहिए। उसके अंदर उसको आप चाहिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें। अगर आप वो कर रहे हैं तो 8 भी बहुत ही, ये ऐसे नंबर हैं जो अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको आगे ले जाएंगे। जैसे आपका पार्टनर अगर 8 का है ना, पर आपको थोड़ा ध्यान होगा, थोड़ा गुस्सा होगा, शनि है तो अपना वो कुछ ना कुछ बीच में करता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसका सम्मान किया तो आपको सही गाइड वही नंबर करता है। गाइडेंस देने के लिए तो एक तो बृहस्पति होता है भाई, वो गाइड करता है। अगर आपसे कोई मिल रहा है तो बृहस्पति है उसका स्ट्रांग, और वो ज्ञान दे रहा है, तो हमेशा उसके 2 लोगों की बात हमेशा सुननी चाहिए लाइफ, एक अच्छे बृहस्पति वाले की और शनि वाले की। मतलब 3 नंबर की और 8 नंबर 8 नंबर की। अरे वो आप देख तो आपको जनरल पता होता ना, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमेशा आपके अच्छे की बात करेंगे, चाहे इसमें उनका नुकसान हो रहा हो चाहे फायदा हो। फिर उसमें वो नहीं देखते, इससे उन लोगों को थोड़ा नुकसान भी होता है। 8 वाले को ज्यादा स्ट्रेट। बृहस्पति थोड़ा समझा के बताता है, पर 8 थोड़ा कठोर भाषा में बता सकता है। पर दीज आर वेरी गुड नंबर्स। अगर आप अपने बारे में सही और वो लेना, चापलूसी नहीं करेंगे आप, खिलाओ बहन को खुश हो जाए ये बता दें। लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें कंपेटिबल नंबर की, तो वो नेगेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं जैसे 3 और 6। कम सिंपल बात है भाई, बृहस्पति और शुक्र, हाँ मतलब उतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है। अलग विचार है, बृहस्पति शुक्र के अलग विचार है। 3 6 मैंने बता दिया। आपका 1 8 हो गया। अच्छा, 1 8 का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता। अच्छा नहीं रहता भाई, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल नंबर है। और शनि जो है सूर्य से उतना थोड़ा सा भाई नाराज है भाई, मेरे पिताजी मुझे वैसा करेंगे, मैं नाराज रहूंगा थोड़ा। तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं माने जाते। इनके बीच में फिर अगर ऐसा आ गया तो फिर आप क्या लेके आएंगे तो अलग बात है। फिर इसके लिए हम कुछ कुछ और उपाय कर सकते हैं, पर इन जनरल अगर आप देख रहे हैं तो हमें 1 8 नहीं होना चाहिए, 3 6 नहीं होना चाहिए, 2 4 नहीं करेंगे या 2 8 नहीं करेंगे तो चलेगा। इन सबसे थोड़ा सा बचा कर रहना चाहिए। अगर आपने 1 9 ले लिया तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। 1 9 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपस में। 1 4 अच्छा कॉम्बिनेशन एक के सेंस में है। 2 6 अच्छे कॉम्बिनेशन है, दोनों इमोशनल हैं, ये हैं, तो ये सारे कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पावरफुल कौन सा? भाई सबसे पावरफुल मेरी नज़र में तो 1 और 9, 2 नंबर बहुत ही पावरफुल है। 9 नंबर क्या करता है, थोड़ा स्पिरिचुअली भी होता है। जैसे आप देखेंगे एनजीओज वगैरह में तो काम करते हैं, ये अच्छा है। और नेपोलियन था, वो अपनी आर्मी में 9 नंबर वाला, यानी स्ट्रांग भी बहुत पावरफुल नंबर है वो है। और मंगल का नंबर है, और सूर्य और मंगल ना अच्छा अगर आप हैं तो बहुत ही पावरफुली आगे बढ़ सकते हैं।
बाकी मैंने आपको 1-4 का बता ही दिया। 1-4 अपना ये बहुत ही अच्छे, और 2-6 भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सर हम एंजल नंबर की बात करते हैं, हमें कभी कभार जैसे मतलब मल्टीपल 2, मल्टीपल 3, मल्टीपल 5 हमें दिखते हैं, तो उसका क्या रोल होता है? ये देखिए, हर एंजल नंबर का अपना एक मतलब होता है, पर यूजुअली इनका मतलब होता है कि आपके साथ यूनिवर्स है, वो आपको कोई संदेश देना चाह रहा है। भाई यूनिवर्स के पास कोई तरीका तो है नहीं, हम्म। ना हम उसकी भाषा समझते हैं, ना वो कहीं लिख के आएगा। लेकिन जब आप कहीं जा रहे हैं तो एक तो एंजल नंबर्स के थ्रू आपको देता है, तो इसको सबसे अच्छा है। एक होता है जनरल, मैंने बता दिया 1 2 3 4 5, वो तो बहुत ही जनरिक है। हम्म। सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने आज टू ट्रिपल देखा, तो 3 बार है, 3 बार है, 4 है, 2 बार है, उसको आप तुरंत लिख लीजिए। अच्छा। ठीक है, उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए आपके अगले 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन में क्या लाइफ में कुछ बदलाव हुआ, चेंज है। फिर कभी दिखेगा, फिर आप लिख लीजिए, फिर उसको लिखिए। जब आप कुछ बार करेंगे तो वो आप, यूनिवर्स आपसे कैसे इंटरेक्ट करना चाहता है, वो आपका यूनिक वे आपको खुद ही मिल जाएगा। बाकी ये 1 2 3 ये तो बहुत ही जेनरिक होता है, जो हमने कुछ लोगों पर रिसर्च करके बेसिक बताया। पर आपको करना है सबसे, दिस इज द बेस्ट वे। यूनिवर्स ऐसे इंटरेक्ट करता है। यूनिवर्स का दूसरा तरीका है बात करने का, क्या है? आप कोई सोच के निकलिए, जैसे आप घर से निकलिए तो सोच के कि भाई ये मैं करने जा रहा हूँ, ये सही है कि नहीं। आप ध्यान देते हुए चाहिए, या फिर आप रास्ते में निकल जाइए, आप ध्यान दीजिए जगह। तो आपको कभी कभी ऐसे बिलबोर्ड दिखाई देंगे, या कोई गाड़ी के पीछे ऐसी कोई चीज दिखाई देगी, और आप एंड यू विल सी कि उस, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको उसी में पहले ही आंसर मिल जाएगा, ये काम करना चाहिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए। दिस इज अनदर वे यूनिवर्स इंटरेक्ट करता है। तो आपको फोकस, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप और मतलब कि हम ये ध्यान देंगे तभी हो क्या आएगा। तो ध्यान है, जैसे कि सबसे एग्जांपल मैं लूं, जैसे अभी आप रास्ते में आए होंगे, तो आए होंगे तो अब मैं आपको कहूँ कितनी लाल गाड़ियां देखी, तो अभी तो नहीं बता सकता। अगर आपसे मैं बोलता कि जितनी लाल गाड़ी आप देखेंगे उतने 1000 रुपए मिलेंगे ना, तो फिर आप देखते हुए आते, फिर देखते आते। तो सेम चीज है कि सारा मतलब ये है कि प्रेजेंट में रहना और फोकस करना। हम 3 लोग हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटीज आती, किसी को दिख रही क्योंकि दूसरा आदमी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है। तो आप कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स के सिंबल्स को देखिए, आपके मन में जो विचार है, तो आप बोलिए मुझे यूनिवर्स, आप मुझे गाइड करिए, और जस्ट ध्यान से ट्रैवल करिए, और आपको यूनिवर्स बताएगा जो हमें करना है, नहीं करना क्या है, और उसको आप करके देखिए। फिर आपको उसकी, एक बार आपसे भाषा समझ में आ गई, कनेक्शन हो गया, तो आप बहुत आगे ले जाएगा वो। अभी हम समझ ही नहीं पाते हैं, वो चाइनीज बोल रहा है, हम हिंदी बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन चल रहा है। इसी लोग आध्यात्म में जाते हैं तो मेडिटेट करते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे दिमाग में यही एंजल नंबर के थॉट्स आते हैं, या इंट्यूशन जिसे कहते हैं। 2 नंबर वालों का इंट्यूशन अच्छा होता है, 7 नंबर वालों का अच्छा होता है, और थोड़ा मेडिटेट कर लें तो सुपर पावरफुल होता है। एक हो गया मेडिटेशन करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया? फोकस करने का। हम यूनिवर्स की भाषा, या हमारे साथ जो इवेंट हो रहे हैं उसको हम ध्यान से देखें। बाकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? सिर्फ एक बेसिक मैप है। जैसे कि हम डॉक्टर के टेस्ट कराने जाते हैं, इसको ऐसे देखना चाहिए। हम अपनी बॉडी दिख रही है, हम टेस्ट कराने गए, डॉक्टर ने बताया भाई तुम्हारे अंदर B12 कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? उसको आप ठीक कर लेंगे तो आप बैलेंस्ड हो जाएंगे और कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। B12 मान लीजिए कम है, बाकी सब अच्छा है, तो डिसीजन मेकिंग पावर मेरी कम हो जाएगी। अब मैं B12 का इंजेक्शन लगा, टैबलेट खा लें, बिल्कुल ठीक हो गया। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है कि आपको, आप गए तो इस सोच के साथ जाइए कि ये मुझे मेरा ब्लूप्रिंट दे देंगे, ब्लूप्रिंट दे देंगे, रास्ता दिखा देंगे, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये अच्छा है, तुम्हारी ये पावर है, ये अब अगर तुम्हें इसकी पावर को बढ़ाने के उपाय बता देगी। आपकी किस्मत आप ही को बदलनी है। अगर आप भाई, अगर मैं जा रहा हूँ कार रेस करने, तो कार रेस तो मुझे ही करनी है, पंडित जी नहीं करेंगे ना न्यूमरोलॉजिस्ट करेंगे। लेकिन भाई वो डॉक्टर ने आपको बता दिया भाई ये इंजेक्शन लगा लो, पावर बढ़ जाएगी। सेम चीज एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बता दिया भाई ये तुम बिजनेस करना चाह रहे हो या लग्जरी चाह रहे हो, तो ये चीज कर लो, इस ग्रह की पावर बढ़ा लो तो कर लो। इस सोच के साथ जाइए और वो जो बताएं उसको वैसे ही लेके लाइफ में फॉलो करिए, तो आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। सो काफ़ी टाइम हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए पॉडकास्ट करने के लिए और इतना अच्छा नॉलेज दिया हमारी ऑडियंस को, हमें भी, और हमें कुछ सीखने को मिला आपसे। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच यहाँ मुझे दोबारा बुलाने के लिए, आपने यहाँ आने का मौका दिया। आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको और बाकी अच्छी लगी। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और सर से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर के नंबर इंस्टाग्राम वगैरह हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।